नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। गृह मंत्रालय द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए एक और एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर एक्टिव हो गई और इस मामले पर बयानबाजी कर दी शुरू करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कौन सी एनजीओ है ये और क्यों कांग्रेस को इस एनजीओ के बंद होने से दर्द हो रहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने एक गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी CFA की मूल इकाई का विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया, जो वित्तीय संस्थाओं की भूमिका और विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण पर उनके प्रभाव की निगरानी और आलोचनात्मक विश्लेषण करती है। हाल ही में एक रिपोर्ट में CFA ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अदानी समूह द्वारा संचालित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वीकृत अतिरिक्त परियोजनाएं पर्यावरणीय खतरों को बढ़ाएगी और लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ाएगी, जबकि पर्यावरण को और प्रदूषित करेगी और परिस्थितियों के क्षरण को तेजी करेगी। दिसंबर 2023 में CFA ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के सामने आने वाले मुद्दे और आगे की राह पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ AIBOC के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की थी। एक रिपोर्ट आपको बता दें, चैनल से बात करते हुए CFSA ने कार्यकारी निर्देशक जो अथियाली ने कहा कि उन्हें अभी तक CACIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिटिकल एक्शन सेंटर इन मूवमेंट के FCRA पंजीकरण को रद्द करने के आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन सूचित किया गया है। CFA ने CACIM की परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा है कि हमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2019 के गलत रिटर्न दाखिल करने के कारण जो है पंजीकरण रद्द किया गया है। ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है, क्योंकि उनके पास हमसे गलतियां सुधारने के लिए कहने के लिए सभी वर्ष थे। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि हमने जो काम किया उससे इस कार्रवाई में योगदान दिया है, ऐसा अथियाली ने कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उन संगठनों का गला घोटना चाहती है जो उसके काम की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्रवाइयों से नहीं घबराने वाले, हम अपना काम जारी रखेंगे। हम मानते हैं कि सरकार हमारे काम को रोकना चाहती है। हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजेंगे, जिसमें घरेलू दान भी शामिल है। FCRA से परे भी एक जीवन है। इससे पहले जनवरी में गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित प्रमुख सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR का FCRA लाइसेंस जो है पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया था। बता दें आपको कि 2015 से अब तक 16,000 से ज्यादा एनजीओ का FCRA पंजीकरण उल्लंघन के कारण रद्द किया जा चुका है, और ये कोई नई बात या कोई अगर आप कहेंगे कि नई खबर नहीं है। अब ऐसे में देश में 15,946 FCRA पंजीकृत एनजीओ सक्रिय थे और लगभग 6,000 एनजीओ का FCRA पंजीकरण 1 जनवरी 2022 से बंद हो गया था, क्योंकि गृह मंत्रालय ने या तो उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया या एनजीओ ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। अब इसमें एक एंगल जो निकल कर आ रहा है इन एनजीओ को बंद करने को लेकर या इन एनजीओ के इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आपको हम कांग्रेस का रिएक्शन बताते हैं। पहले समझिए कि FCRA लाइसेंस जो है वो क्या होता है, और FCRA जो ये लाइसेंस रद्द किए गए हैं, इस लाइसेंस के रद्द करने से क्या नुकसान या क्या चीज़ें होती है। अब आपको बता दें कि विदेशी अंशदान का कथित रूप से अपने घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य देशों के लिए उपयोग करने के कारण एनजीओ का FCRA पंजीकरण रद्द किया गया था। अब समझिए कि ये जो FCRA लाइसेंस होता है, ये जब लाइसेंस अवेलेबल होता है तो इससे आपको विदेश से फंडिंग मिलती है, एनजीओ के अंदर काम के लिए फंडिंग मिल रही होती है। लेकिन हाल फिलहाल में जब रिपोर्ट्स आई, चीज़ें देखने के लिए मिली, तो ये मिला कि कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनको कहीं चीन से फंडिंग मिलती है, किसी को कहीं विदेश से ऐसी जगहों से फंडिंग मिलती है जो देश या फिर आप कहिए कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाना चाहते हैं, जो भारत में थोड़ा अगर आप कहेंगे कि असर्टेनिटी जो है पैदा करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो डायरेक्टली भारत में घुसकर ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वो भारत में पहले से ही मौजूद एनजीओज को भारी भरकम अगर आप कहेंगे कि अनुसंधान जो है देते हैं, भारी भरकम जो है इन्हें डोनेशन देते हैं और इन डोनेशन के बदले इनसे सरकार विरोधी गतिविधियां कराते हैं।
जो राज्य विरोधी है, देश विरोधी है, और इसे बहुत सॉफ्ट तरीके से कराया जाता है। यानी साफ तौर पर अगर हम कहें तो FCRA लाइसेंस का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है कि जब मान लीजिए चीन है, जिसे भारत से ज़्यादा अगर आप कहेंगे तकलीफ है, तो चीन एक NGO को भारी भरकम डोनेशन देके भारत के जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ एक एजेंडा, प्रोपागेंडा चलाने के लिए क्या देता है। इसके बाद बाकी का काम करने के लिए विपक्ष बैठे रहते हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां बैठी रहती हैं जिन्हें सच का सिर पैर तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही एक एजेंडा या प्रोपागेंडा वाला मैसेज आता है उसे धड़ल्ले से फॉरवर्ड किया जाता है और उसे फिर एक बैड लाइट में सरकार को, बैड लाइट में सरकारी काम को दिखाने का प्रयास किया जाता है। अब FCRA लाइसेंस रद्द करने के पीछे कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है, जहां पर आप डोनेशन लेके सरकार के खिलाफ जबरदस्ती के उनकी योजनाओं पर आप सवाल उठाएंगे, जबरदस्ती के काम में रूरल डालेंगे ताकि डेवलपमेंट जैसे काम ना हो सके। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का अगर आप कहेंगे कि ये बात कहेंगे, रेलवे लाइन बिछाने के लिए कई कई जगहों पर सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पेड़ पौधे हटाने पड़ते हैं। अब इसमें एक एनवायरनमेंट का एंगल लेकर चले आएंगे कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट की ये चीज़ें हैं, यहाँ पर एक रेल जो है रेल क्या काम जो है रुक जाएगा, यहाँ पर एक एनवायरनमेंट के चक्कर में डेवलपमेंट रोकने का काम जो है वो किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर FCRA लाइसेंस रद्द करने के पीछे कानूनी उल्लंघन है, क्योंकि जब जाँच होती है, जब पता चलता है किस तरीके के इन्वॉल्वमेंट है NGOs के, तो फिर उनका FCRA लाइसेंस रद्द किया जाता है। अब देखिए कि इस मामले का सामने आने के तुरंत बाद जो है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जिनके ऊपर अभी हाल ही फिलहाल में कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई थी रजत शर्मा के खिलाफ झूठे प्रचार को लेकर, उन्होंने भी झूठी खबर अपने नेता के समर्थन में लगा दी, जिसके बाद कोर्ट ने फटकार लगा के इन्हें ट्वीट भी डिलीट कराया, इनके बयान भी डिलीट करवाए थे। एक बार फिर से पवन खेड़ा ने इसके बारे में, NGO के बारे में बहुत ज्यादा सच्चाई बिना जाने, इसका क्या एंगल है, क्यों इसके FCRA लाइसेंस रद्द किया गया है, ये सब बिना जाने इसे लगातार जो है अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरने का काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक एजेंडा, प्रोपागेंडा वाले मैसेज आने की या फिर कहिए कि एक ट्वीट आने की जरूरत है और उसे फिर बाकी का काम जो है विपक्ष कर देती है और उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार के ऊपर निशाना साध देगी। क्या लिखा है पवन खेड़ा जी ने? पवन खेड़ा जी लिखते हैं, मोदी सरकार ने पर्यावरण और मानवाधिकार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी CFA का FCR पंजीकरण रद्द कर दिया है। हाल ही में CFA ने रिपोर्ट दी थी कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र के भीतर अदानी समूह के लिए स्वीकृत परियोजना पर्यावरण के खतरे में डाल रही है और स्थानीय निवासियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है, और फिर आप कहते हैं कि ये सरकार कुशल नहीं है। तो यानी साफ तौर पर उन्होंने इस तरीके से दिखाने का मतलब अगर आप कहेंगे कि प्रयास किया, जैसे मामला जो है वो बिल्कुल इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अदानी के खिलाफ उन्होंने कहा और जो है अदानी के खिलाफ उन्होंने कहा और अदानी के खिलाफ बोलते ही उनके खिलाफ ये एक्शंस जो होने लगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी अगर आप देखेंगे तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से स्थिति दिखाई जा रही है, जिस तरीके से बताई जा रही है और सारी चीज़ें कही जा रही है, वो यही तरफ इंडिकेट कर रही है या यही चीज़ें बता रही है कि अदानी को बोलने को लेकर नहीं हुआ है। NGO के FCR लाइसेंस रद्द करने के पीछे कई सारे मापदंड है, कानूनी प्रक्रिया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये विदेश से फंडिंग लेकर देश में अस्थिरता फैलाने का काम करने वाले NGOs के ऊपर एक कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले में मैं आपको बता दें कि कांग्रेस से जुड़े हुए, अगर आपको बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक और फाउंडेशन था जिसमें इनके करीबी लोगों के फाउंडेशन, उनके भी FCRA लाइसेंस इसीलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि चीन से इनको जो भारी भरकम डोनेशन और फंडिंग मिल रही थी उसका उनके पास जवाब नहीं था, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। और ऐसे जब NGO के FCRA लाइसेंस रद्द होते हैं तो तुरंत इनकी बयानबाजी जो है शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।